ओके। सो कल का कंप्लीट हो गया था ना सबका? कैलकुलेटर बन गया था, सबको समझ में आ गया था? ठीक है। तो हम्म, आज फिर से एक नया प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इमेज सर्च इंजन। जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि एक वेबसाइट है unsplash.com करके। अगर कोई गया हो तो, किसी को पता हो तो। एक सेकंड ना। ठीक है। सो मैं क्या बता रहा था, वेबसाइट, हाँ, ये unsplash.com करके एक वेबसाइट है। इस पर अपन इमेज सर्च कर सकते हैं। क्या? कितनी? बता नहीं पा रहे थे, फोन लगा के रिचार्ज कर दो ना। हॉस्पिटल में पैसा खत्म हुआ, वैसे ही रिचार्ज करवाए थे। ठीक है, तो इस वेबसाइट में इमेजेस आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट से मैं अगर सर्च करूं कार और एंटर करूं, तो मेरे को कार की सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ये है ना, जैसे अपन गूगल पे सर्च करते हैं वैसे ये तो अपन को भी ऐसा ही बनाना है। लाइक अपने को एक सर्च बार बनाना है, तो सर्च बार में लेट से मैं लिखूंगा बॉय और एंटर मारूंगा। तो अपने इस लड़के की मतलब बॉय से रिलेटेड बॉयज की सारी पिक्स आ जाएंगी। वहां पे एक लोड मोर बटन होगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा नई इमेजेस लोड हो जाएंगी। तो ऐसा ही सर्च इंजन अपने को बनाना है, और उसमें एपीआई किसकी यूज होगी? इसी unsplash.com की। ठीक है। इस पे आप जाओगे अकाउंट में, अकाउंट बनाओगे unsplash.com पर। और व्यू प्रोफाइल में आई थिंक कहीं तो होगा ऐप बनाने का। नहीं, हाँ, ये जब ये मेन्यू पे अपन क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे अपने को ये एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट में, डेवलपर एपीआई का। डेवलपर एपीआई का इस पे क्लिक करना है। ठीक है। और अपने को एक नया ऐप क्रिएट करना रहता है, तो योर एप्स में जाना है, योर एप्स। ठीक है। और योर एप्स में आपको नया ऐप, एक आपके तो क्योंकि पहली बार आईडी बनाई होगी, तो आपके कोई एप्लीकेशन बनी नहीं होगी। मैंने तो बना रखी है नेक्स्ट यूआई करके। अगर आप नई एप्लीकेशन बनाओगे, न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये सब चेक मार्क्स आएंगे, इन सबको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट टर्म्स। एप्लीकेशन का नाम मैं देता हूँ, लेट से मर्न, मर्न 4x5। ठीक है। क्रिएट एप्लीकेशन, इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज टेस्ट। क्रिएट एप्लीकेशन, क्रिएट हो रही है, हो गई। ओके। एंड नहीं, अपडेट अकाउंट। ओके। सो अब मैं अगर बैक आऊँ, तो मेरा ऐप बन गया होगा आई थिंक। योर एप्स नहीं बना, तो छोड़ो, आप मेरी एपीआई यूज़ कर लेना। ऐसे ही कोई बनाना चाहे तो अगर थोड़ा गूगल पे सर्च कर लेना कि नया ऐप कैसे बनता है। ऐसे बनता है आई थिंक। उसमें प्रोफाइल मेरे को अपडेट करनी पड़ेगी फिर से, तब जाके आई थिंक बनेगा। तो जैसे ही आपका ये ऐप बन जाएगा ना, इस पे क्लिक करना। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, कीज। ठीक है। जिसमें एप्लीकेशन आईडी, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, ये तीन चीज़ें मिलेंगी। तो आपको मतलब है सिर्फ एक्सेस की से जाओ। मैं रिचार्ज कर देना है रुपए का। कितनी देर से कर दोगे? अरे भाभी कर दूंगा मैं। हाँ ये सही। टाइम तो बता देते। ठीक है। एप्लीकेशन आईडी, एक्सेस की और सीक्रेट की मिलेंगी। तो अपने को एक्सेस की से मतलब है, तो एक्सेस की अपन जब डालेंगे ना, तो अपने को इमेजेस मिलेगी। लेट से मैंने निकाल के रखी है ये। ये देखो, ये यूआरएल है। ये यूआरएल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो इस यूआरएल में जाना है अपने को। लेट से मैंने डाला ये API unsplash.com। एंड चलो अपन उसी में देख लेंगे, फाइल में।
वीएस कोड में। तो जावास्क्रिप्ट में एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मैं, अनस्प्लैश करके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो अगर मैं इसमें टेलविंड यूज़ करूँ, तो टेलविंड यूज़ कर लेते हैं इस बार। लेट्स ओपन इट ऑन लाइव सर्वर। ठीक है, ठीक है। तो अपनी टेलविंड चल रही है। बाकी अपन क्या करते हैं, पहले एक स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, और इसमें अटैच करके वो एपीआई से डेटा देखते हैं पहले आ भी रहा है कि नहीं। सो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसको मैं अटैच करता हूँ बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को फेच का यूज करना पड़ेगा। तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी यूआई बना लेते हैं, आई की, कि अपनी एपीआईज दिखेंगी कैसे, एपीआई सॉरी अपनी यूआई दिखेंगी कैसी, अपनी इमेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूआई बना के, ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, बस अपना इमेजेस के सारे कंटेनर्स आएंगे डायनामिकली विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, और एक अपना सर्च बार होगा। यही सब कुछ होगा, और ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसमें यूआई में। तो अपन बना लेते हैं उसको फटाफट। मेन क्लास नेम हाइट एच स्क्रीन, तो हाइट स्क्रीन के बराबर, विड्थ फुल, लेट से मैं दे देता हूँ बीजी इसको जिंक 300। तो कैसा दिख रहा है, हाँ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक फॉर्म एक्शन, अभी इसमें कुछ होगा नहीं। फॉर्म के अंदर मैं बनाता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड प्लेस होल्डर में इसको देता हूँ सर्च इमेजेस। कहाँ है, ऐसा है। ठीक है, और एक बटन होगी, ठीक है, जिसमें सर्च लिखा होगा, तो बटन जिसमें लिखा है सर्च, ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा स्टाइल अगर मैं करूँ, तो फॉर्म को सबसे पहले तो मैं दूंगा क्लास पेडिंग टॉप 20। ठीक है, और इसको दूंगा मैं विड्थफुल फ्लेक्स, एंड आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, तो आइटम सेंटर जस्टिफाई, मेरे में सजेशन नहीं आ रहा है, सेंटर में आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इनपुट को थोड़ी देता हूँ, तो क्लास नेम py2, ऊपर नीचे से थोड़ी पेडिंग ले लेगा, एंड इसको मैं पेडिंग स्टार्ट में भी दे देता हूँ थोड़ी, पेडिंग स्टार्ट 4, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड पेडिंग एंड भी दे देता हूँ, तो थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ जाएगी 10। ठीक है, और ये आउटलाइन नन करना है, हाँ आउटलाइन नन। सो आउटलाइन की क्या होती है, आउटलाइन नन आई थिंक, हाँ ठीक है। और इसको थोड़ा राउंडेड देते हैं, राउंडेड एक्स। ठीक है, तो कोने थोड़े मुड़ जाएंगे। तो अपना ये सर्च बार हो गया, एंड बटन को थोड़ा स्टाइल करते हैं, तो क्लास इसको मैं दे देता हूँ py2 px5 हाउस लुकिंग। ठीक है, एंड इसको ये कलर दे देते हैं 300 से थोड़ा बढ़ा के, इसको 500 कर देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और फ़ॉन्ट जो है इसका बोल्ड रहेगा, टेक्स्ट वाइट लाइक दिस, एंड सेम इसको भी राउंडेड एक्सेल
एंड इसको मार्जिन एस 4, तो थोड़ा दूर। ठीक है, तो यहाँ अपन लेट से कार सर्च किया और एंटर किया, तो अपनी कार की इमेजेस कहाँ आएंगी, यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं बनाता हूँ एक इमेज कंटेनर, है ना, जिसमें सारी इमेजेस होंगी। तो लेट से मैं इसको नाम देता हूँ इमेज कंटेनर, है ना, और उसमें होंगी अपनी इमेज। लेट से मैं वन इमेज ले आता हूँ कहीं से भी, अ, यहीं से। सो इसी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और इमेज के यूआरएल में पुट पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी इमेज तो अपनी बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस इमेज को मैं सबसे पहले तो एक क्लास दूंगा इमेज। ठीक है, और इस इमेज को मैं स्टाइल दूंगा डॉट इमेज। ठीक है, डॉट इमेज में मैं क्या दे सकता हूँ कि हाइट इसकी सेट कर सकता हूँ 300 पिक्सल में। ठीक है, विड्थ इसकी मैं रखूंगा 100%। अब वो 100% क्यों रखूंगा, अगर 100% रखूंगा तो ये इतनी नहीं लंबी हो जाएगी, लेकिन क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। और ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, तो इतनी लंबी मेरे को इमेज चाहिए नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मार्जिन टॉप दूंगा मैं, तो थोड़ा ऊपर से, हाँ। ठीक है, और इसको लेफ्ट राइट से भी मैं थोड़ी पेडिंग दूंगा PX20, और इसको बनाऊंगा मैं ग्रिड। ठीक है, तो ग्रिड बनाऊंगा तो ग्रिड एंड ग्रिड कॉल्स फॉर, कितने कॉलम का मेरे को बनाना है वो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा। तो मैंने 4 कॉलम का बनाया, तो अगर मैं 4 इमेज लाऊंगा यहाँ पे, लाइक इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ 4, तो मेरी 4 इमेजेस आ जाएंगी ऐसी। थोड़ा इनमें गैप भी मैं अगर दे दूँ, गैप 10। ठीक है, तो ऐसी इमेजेस आ जाएंगी, और अगर 4 से ज़्यादा होंगी तो फिर ऑटोमेटिकली वो नीचे आने लगेंगी ये। अब ये क्या हो रहा है कि अपनी स्क्रीन की हाइट जो है ना, वो 100 VH से कम है, आई मीन 100 VH ही है। तो जैसे इसकी हाइट बढ़ती है, ये 100 VW तो यहीं ख़त्म हो जाता है, बाकी ये इमेज बाहर निकल रही। तो अपने को हाइट बढ़ाने के लिए हाइट स्क्रीन ना करके मिन हाइट स्क्रीन कर दो, मतलब मिनिमम स्क्रीन के बराबर रहनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। सो ये अब सही रहेगा। ठीक है, ओके। और इमेज कंटेनर के बाद मेरे को एक बटन चाहिए लोड मोर की। ठीक है, तो बटन क्लास, पहले तो इसमें टेक्स्ट लिखता हूँ लोड मोर। कहाँ है बटन, ये। ठीक है, इस बटन को स्टाइल करते हैं। सो मार्जिन टॉप विल बी 10। ठीक है, PY2 PX 4। ठीक है, BG ब्लू, इसको देता हूँ मैं 500। हाउ इज लुकिंग, ये ऐसी है। ठीक है, इसको भी दे देते हैं अपन टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, वही राउंडेड एक्सेल, एंड कहाँ है, ये है। ठीक है, इसको सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो दे दूंगा। पहले तो ब्लॉक करूंगा, फिर MX ऑटो, तो ये आ जाएगी सेंटर में। ठीक है, और मेन को मैं अगर थोड़ा, मेन को छोड़ो, इसको थोड़ा मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 10, तो नीचे थोड़ी स्पेस रहेगी। नहीं, मार्जिन नहीं, क्या कर सकते हैं अपन, मेन को दे सकते हैं पेडिंग बॉटम, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी क्या रहेंगी, अ, अपना सर्च इंजन है ये वाला। ठीक है, और इसमें ये इमेजेस बस डायनामिक आएगी, और तो सब अपन लोड मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे लेट से पहली बार में अपनी 10 इमेजेस लोड हुई है ना, तो 10 इमेजेस दिखेंगी, फिर मैं लोड मोड पे क्लिक करूंगा तो 10 और उसी में ऐड हो जाएंगी, तो 20 इमेजेस हो जाएंगी अपनी, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, ये इमेजेस अपनी डायनेमिक आएंगी, ये। ठीक है, तो इसको हटाओ,
और यहाँ क्या करना है अपने को, एक इमेज टैग जो है वो डायनामिक जावास्क्रिप्ट से बनाना है, उसकी क्लास अपने को इमेज सेट करना है और उसकी एसआरसी सेट करना है। तो ये भी नहीं जाएगा, यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, इमेजेस आर हियर। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं है, अपना सिंपल अपना यूआई बनाए जिसमें सर्च अपना इनपुट है एंड लोड मोर की बटन है। अब आते हैं अपन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूआरएल ले आता हूँ मैं, कहाँ का था यूआरएल ये। ठीक है, URL इज इक्वल टू दिस, और अपनी एक्सेस आईडी थी ये। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। ओके, अब देखो, उससे पहले मैं आपको एक और वो सिखाना चाहता हूँ, फॉर्म के सबमिट पे अपन इनपुट की वैल्यू कैसे गेट करते हैं। पहले तो भैया यूआरएल कहाँ से डाले अपन ने? काय के यूआरएल, वो जो आपने जावास्क्रिप्ट में डाले अभी। ये वाले, ये इसी की पूछ रहे हो? हेलो, हाँ भैया यही वाला। अरे ये एपीआई आती है, ये जो एक्सेस की है ये तो मैंने आपको बताया था कि अनस्प्लैश में आप अकाउंट बनाओगे उसके बाद एक्सेस की आपको वहां से मिलेगी। ठीक है, और ये यूआरएल मैंने गूगल से लिया है, एक वेबसाइट से या कहीं से मैंने ढूंढा है इसको। इसमें unsplash.com का ही यूआरएल है, जिसमें अपन सर्च फोटो करेंगे और यहाँ पे क्वेरी डालेंगे ना, तो अपने को वो इमेजेस प्रोवाइड करवा देगा। तो ये यूआरएल मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, और एक्सेस की भी दे दूंगा, अगर आप कभी डेवलपमेंट मोड पे हो तो। अगर आपसे नया ऐप नहीं बनता है तो ये भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं क्या, एक सेकंड ना, हाँ ठीक है। सो मैं फॉर्म के सबमिशन पे अपना क्या बोलते हैं, आपको ये दिखाना चाहता था कि इनपुट की वैल्यू कैसे गेट करते हैं। पहले तो इनपुट बहुत जगह ऐसा होता है ना, मैंने लिखा गेट और एंटर किया, इस सर्च पे क्लिक नहीं किया। ठीक है, पहले तो अपन क्या करते थे, यहाँ पे गेट लिखते थे और सर्च पे क्लिक करते थे। सर्च मतलब इस पे सर्च पे अपन लगाते थे एड इवेंट लिस्नर क्लिक, और क्लिक होने पे इस इस इनपुट की वैल्यू अपन गेट करते थे। तो बहुत लोग ऐसा भी तो करते हैं, गेट लिख के एंटर मार देते हैं। तो ऐसे एंटर मारने पे अपन वैल्यू कैसे गेट करते हैं वो अभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए इनपुट एंड ये बटन, दोनों चीजें ये फॉर्म टैग के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा। सो कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको मैं फॉर्म ही नाम देता हूँ, है ना। फॉर्म टैग से ही मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको, फॉर्म। ठीक है, अब मैं देखो, जैसे बटन पे एड इवेंट लिस्नर होता है कौन सा, क्लिक, ऐसे ही फॉर्म क्या होता है, बटन पे क्लिक होता है और फॉर्म सबमिट होता है। तो फॉर्म पे इवेंट लिस्नर होता है सबमिट। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर सबमिट, ठीक है, फंक्शन, और उसमें मेरे को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो इनपुट भी, ये इनपुट भी। सो कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये इनपुट टैग से अपन ने सिलेक्ट कर लिया। तो अपन कंसोल लॉग क्या कर रहे हैं, फॉर्म के सबमिशन पे इनपुट की वैल्यू ये। ठीक है, ये इसका कोड है, फॉर्म को सिलेक्ट करो और इस इनपुट को सिलेक्ट करो। तो फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर अपन ने कौन सा लगाया है, सबमिट, यानी फॉर्म के सबमिशन पे अपन इनपुट की वैल्यू कंसोल कर रहे हैं। लेट्स चेक, जैसे मैंने लिखा कार और एंटर कर दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अपना फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, आई थिंक पेज रिफ्रेश हो रहा है। जब भी मैं एंटर कर रहा हूँ मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इस रिफ्रेश को रोकने के लिए मेरे को इस बिहेवियर, मतलब फॉर्म जब भी सबमिट होता है ना, पेज अपना रिफ्रेश होता ही होता है। तो उस ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का। तो उसको रोकने के लिए अपने को प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ता है। इस फंक्शन
आई मीन इस फॉर्म के सबमिशन पे एक इवेंट आता है जो कि इस फंक्शन में कैच होता है। यानी फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा ई मतलब कि इवेंट्स, तो उसके पहले अपने को लिखना पड़ता है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट लिखो और डिफॉल्ट का डी कैपिटल एंड उस फंक्शन को कॉल कर दो। अब अपना फॉर्म रिफ्रेश नहीं होगा अगर आपने ये लिखा है तो, ठीक है। तो जैसे मैंने कार लिखा, एंटर किया, तो ये कार यहाँ पे आ जाता है। मैंने लिखा बॉय, एंटर, तो बॉय आ जाता है। मैंने कुछ भी लिखा और मैं सर्च पे भी क्लिक कर रहा हूँ ना, तो भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपना फॉर्म इस बटन के क्लिक पे सबमिट हो रहा है। तो सबमिट पे इवेंट लिस्टनर ये वाला चलता है। तो अब अपने को एक्स्ट्रा बटन पे भी क्लिक लगाने की जरूरत नहीं है। इस बटन पे क्लिक में भी मेरे को ये वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ कि फेच मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। फेच से अपन कैसे एपीआई गेट करते हैं, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था। फेच के साथ मैंने किसी की एपीआई तो आपको फेच करके बताई थी, जेसन प्लेस होल्डर करके एक डमी वेबसाइट थी, उसकी मैंने आपको एपीआई बताई थी फेच करके कैसे होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेट से कौन सा, अरे कोपायलट को बंद करता हूँ सबसे पहले, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। लेट से उसका रिस्पॉन्स आया फेच, ठीक है। और फेच में मेरे को ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ये यूआरएल, तो कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसको करो लाइव सर्वर पे ओपन, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को ये चलाना है फॉर्म के सबमिशन, ठीक है। अभी फॉर्म के सबमिशन पे नहीं चलाते हैं, अगर इसको बाहर ही चलाते हैं, है ना, जैसे अपना कोड चले, अपना ये चल जाए, ठीक है। अभी फॉर्म सबमिशन को रोक देते हैं। तो क्या आ रहा है, प्रोमिस पेंडिंग, उसके लिए मेरे को असिंक अवेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट से फंक्शन गेट इमेजेस इज अ फंक्शन, और इसमें ये पुट कर देता हूँ, एंड गेट इमेजेस नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ ऐसे। और यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा अवेट, और अवेट को यूज़ करने के लिए नियरेस्ट फंक्शन के सामने असिंक, ठीक है। अब रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन इस रिस्पॉन्स को अपने को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने उसको बोल दिया कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन लाइक दिस, एंड कंसोल लॉग डेट, ठीक है। ये भी प्रोमिस है, तो इसके आगे भी मेरे को अवेट लगाना पड़ेगा, अवेट। अभी एरर क्या आ रही है मेरे पास, auth एरर, एक्सेस टोकन इज इनवैलिड। क्या एरर आ रही है, द एक्सेस टोकन इज इनवैलिड। तो एक्सेस टोकन मेरे को कहाँ डालना पड़ेगा, क्लाइंट आईडी इज इक्वल टू एंड एंड के जस्ट पहले। तो अपने एक्सेस टोकन है ये वाले, मैं पूरी एपीआई आपको दे दूंगा, है ना, समझ में ना आए तो चिंता मत करना। तो आईडी के जस्ट बाद और एंड के पहले मैंने अपने एक्सेस टोकन डाल दिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो अपने को डेटा मिला है, अपने को टोटल 10,000 इमेजेस मिली है, ठीक है। अपन ने क्या सर्च किया था इसमें, क्वेरी में क्या डाला था, हाँ, जो भी अपन सर्च करते हैं ना, वो क्वेरी में अपने को डायनेमिक डालना पड़ता है, ठीक है। ये क्लाइंट आईडी होती है, और पर पेज 9 मतलब कि हर पेज पे अपने को 9 इमेजेस मिलेंगी। अगर मैं पर पेज 10 कर देता हूँ, तो मेरे को हर पेज पे 10 इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। हर पेज पे 10 इमेजेस मिलेंगी, मतलब पहली बार जब लोड होगी 10 इमेजेस आएंगी, दूसरे पेज पे फिर से 10 इमेजेस होंगी, तीसरे पेज पे फिर से 10 इमेजेस होंगी, मतलब ऐसे कर करके 10,000 इमेजेस है, तो 1,000 पेज है टोटल, जिसपे 10 10 10 10 इमेजेस है। यहाँ एरे दिख भी रहा है, एरे ऑफ 10, मतलब कि हमें रिजल्ट में 10 इमेजेस मिली है, ठीक है। और क्वेरी में मैंने डाला है केट, मतलब ये केट की इमेजेस है, बिल्ली की सारी इमेजेस है 10,000। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ डेटा को, तो उसके अंदर है रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में मेरे
10 इमेजेस है, जिसमें अगर मैं पहली वाली को ओपन करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब उस इमेज से रिलेटेड मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका डिस्क्रिप्शन वाइट एंड ग्रे कैट, मतलब वाइट और ग्रे कलर की कैट है। फिर फोटो है, ब्लर हैश है, बेड क्रम्स में क्या आता है कि पता नहीं क्या है। और ये कलर है, हाइट, पिक्चर की हाइट, उस पे कितने लाइक्स हैं, कितने लाइक बाय यूज़र हैं, ठीक है। और लिंक्स, ये लिंक हैं। और यूआरएल्स में अपने को इमेजेस मिलेंगे। सो यूआरएल्स अपने को क्या करना है, इस यूआरएल्स को एक्सपेंड करना है। यूआरएल्स एक्सपेंड, तो इसमें अलग अलग साइज की इमेजेस है। एक तो फुल साइज की इमेजेस, रो, रेगुलर, स्मॉल, स्मॉल S3 एंड थंबनेल, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल स्मॉल नाम की इमेजेस कॉपी करूँ और यहाँ पुट करूँ, इसका ये हटा देना है डबल कोड, ये, और एंटर मारूँ तो देखो स्मॉल से मेरे को एक इमेज मिल रही है जो कि इस कैट की इमेज है, ठीक है। तो यही यूआरएल अपने को यूज़ करना है इसमें अपने सर्च इंजन में, ठीक है। ऐसे ही सेम सभी में होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को ओपन करूँ तो उसमें भी यूआरएल्स मिलेंगे। ये फुल इमेजेस मतलब बहुत बड़ी इमेजेस, है ना। रो मतलब उससे छोटी, रेगुलर मतलब अपनी जो रेगुलर साइज होती है वो, स्मॉल मतलब की छोटी, स्मॉल S3 मतलब की और छोटी, और थंब मतलब कि उसका थंबनेल, बैनर साइज का अपने को थंबनेल मिलेगा इमेज का, ठीक है। वो सब इमेजेस अपने को प्रोवाइड होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एपीआई। क्या एपीआई है, unsplash.com सर्च फोटोज पेज। अब देखो पेज मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो अगर मैं पेज 2 कर दूंगा ना तो दूसरे पेज की इमेजेस मेरे को मिल जाएंगी, जो कि फिर से 10 इमेजेस होंगी, ठीक है। क्वेरी, क्वेरी इज इक्वल टू, मैंने केट लिखा है तो यहाँ क्वेरी भी अपने को डायनेमिक लेनी पड़ेगी, और वो क्वेरी कहाँ से आएगी, अपने इनपुट से। इनपुट की वैल्यू यहाँ पे जाएगी क्वेरी में, ठीक है। क्लाइंट आईडी मैंने डाल ही दी है, कोई दिक्कत नहीं। और पेज इज इक्वल टू 10, तो पेज भी अपने को लेना पड़ेगा कि पहले पहले अपन डायनेमिक नहीं लेना पड़ेगा, अपन यहाँ डाल देंगे कि आपको पहले कितनी इमेजेस चाहिए, 10 चाहिए तो 10, 20 चाहिए तो 20, ठीक है। अब जब भी गेट इमेज नाम का फंक्शन चल रहा है, ठीक है, मैं इस फंक्शन को कैसे रन कर रहा हूँ। लेट से मैंने इसको नीचे लिखा, जो मैंने देखा था, अपन ने देखा था कि फॉर्म पे एड इवेंट लिस्नर चले, सबमिट, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हो जाए, और जब सबमिशन हो तो मेरा गेट इमेज नाम का फंक्शन चल जाए। क्या किया है, गेट इमेजेस करके एक फंक्शन ऊपर बना दिया है जिसमें कंसोल लोग अपना डेटा हो रहा है, जो कि अनस्प्लेस से अपनी एपीआईज आ रही है, ठीक है। तो अपन फॉर्म सबमिशन पे क्या कर रहे हैं, पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट रोक रहे हैं, मतलब फॉर्म का रिफ्रेशमेंट रोक रहे हैं, और गेट इमेजेस नाम का फंक्शन रन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अभी अपना कुछ भी कंसोल नहीं हुआ है। जैसे ही मैं कुछ भी लिख के, लेट से कार लिख के और एंटर मारता हूँ, तब जाके मेरी इमेजेस आती हैं। तो अपने को यही चाहिए था, 10 इमेजेस अपनी आ गई है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि अपने को यहाँ तो केट की इमेजेस आ रही क्योंकि मैंने केट लिखा था, ठीक है। तो अपने को वो इमेजेस कहाँ से चाहिए, वो इमेजेस चाहिए मेरे को इस इनपुट की वैल्यू से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, गेट इमेजेस फंक्शन नाम से पहले मैं दो वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाऊंगा, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसको कीवर्ड नाम दे रखा है मैंने, या सब देते हैं कि केट को मैंने सर्च किया तो ये कीवर्ड है, मतलब जो भी अपन सर्च करते हैं वो कीवर्ड मान के चल रहा है। तो कीवर्ड नाम से मैंने सर्च किए, एक वेरिएबल बनाया है जो कि इनिशियल में एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और जैसे गेट इमेज नाम का फंक्शन चलेगा, कीवर्ड की वैल्यू चेंज होगी, किसमें, इनपुट डॉट वैल्यू, मतलब इनपुट की जो भी वैल्यू थी वो कीवर्ड में चली जाएगी, और इस कीवर्ड को मैं डायनामिक यहाँ पे पुट कर दूंगा केट की जगह, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको डबल कोट्स की जगह बैकटिक यूज करना है, फर्स्ट में और लास्ट में। अब केट को हटा के मैं डॉलर करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा कीवर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब मैं जो सर्च करूंगा ना उसकी मेरे को इमेजेस मिल जाएंगी। कैसे, अभी मैंने लेट से केट सर्च किया और एंटर किया, तो क्या आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। ये कॉन्स्ट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसको कर दो लेट, ठीक है। यहाँ मैंने चेक किया केट, एंटर, तो मेरे को केट की इमेजेस मिल रही है। लेट्स चेक रिजल्ट, यूआरएल्स, ठीक है।
और लेट्स चेक स्मॉल कॉपी एंड सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये केट की मेरे को इमेज मिल रही है, मैंने केट सर्च किया, ठीक है। अब अपन सर्च करते हैं कुछ और, लेट से मैंने कार सर्च किया, पिछले लिंक हटा देते हैं, एंटर। तो अब कार की इमेजेस आई होंगी, आई थिंक सो। देखते हैं, यूआरएल्स, स्मॉल कॉपी पेस्ट एंटर। तो ये कार की इमेज आई है। तो अपना कीवर्ड सही से काम तो कर रहा है ना, और अपने को इमेजेस भी प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है कि अपने को डायनामिक, जैसे मैंने कार सर्च किया, तो अपने को क्या मिल रहा है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर अपने को रिजल्ट्स के अंदर एरे में 10 इमेजेस मिल रही है, ठीक है। तो अगर मेरे को इस रिजल्ट से ही मतलब है, तो डॉट रिजल्ट्स करूंगा, कॉपी डेटा डॉट रिजल्ट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कार लिखा, एंटर किया, तो अपने 10 आ जाएंगे वहां पे। अब मैं इस पे मैप यूज कर सकता हूँ या फिर फॉर ईच यूज कर सकता हूँ, वट एवर आई वांट, है ना। एरे है तो मैं मैप लूप भी यूज कर सकता हूँ और फॉर ईच भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पे यूज करूँ डेटा डॉट रिजल्ट्स डॉट मैप, है ना, हर बार एक इमेज आएगी और उसका आएगा इंडेक्स एंड एक एरो फंक्शन, और कंसोल लॉग कर रहा हूँ मैं हर बार वो इमेज, ठीक है। इंडेक्स से अभी कोई मतलब नहीं है, तो हटाओ इसे। अब इसको भी हटाओ। अब क्या होगा देख लो, कार एंटर। तो अपने को 10 की 10 इमेजेस अलग अलग मिल जाएंगी, उसमें अपने उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो अपने को किससे मतलब है, यू आर एल से, ठीक है। तो डॉट यू आर एल्स, सो इमेज डॉट यू आर एल्स, तो कार एंटर, तो इनके यूआरएल मिल जाएंगे, ठीक है। अब यूआरएल में भी अलग अलग है, 4-5 यूआरएल, तो अपने को चाहिए स्मॉल, तो कॉपी यूआरएल्स डॉट स्मॉल, ठीक है। अब मैंने सर्च किया बॉय, या फिर कुछ और सर्च कर लेते हैं, लेट से होम सर्च किया, एंटर। तो मेरे को यूआरएल बस मिल रहे हैं जिसमें आई थिंक ये होम के हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये होम है, ठीक है, ये होम है, होम की इमेजेस आ रही हैं, सारी इमेजेस जो है अपने घर की इमेजेस है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ लेट से माउस, एंटर, तो अभी माउस एंड कीबोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, ये। तो अपने को इन यूआरएल से मतलब है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपने को पुट करना है यहाँ पे डायनामिकली। तो किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट से होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर उस टैग का नाम, ठीक है। समझ नहीं आ रहा होगा, लेट्स से मेरे को इमेज क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट के अंदर उस टैग का नाम, वो भी अपने को स्ट्रिंग में देना है। तो मेरे को इमेज क्रिएट करनी है, तो इमेज, तो इस लाइन से अपनी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। एक इमेज क्रिएट नहीं होगी, ये डेटा डॉट रिजल्ट्स में कितनी 10 इमेजेस आ रही थी ना, तो 10 इमेज टैग क्रिएट हो जाएंगे हर बार जब लूप चलेगा। और इसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया, कॉन्स्ट इमेज। तो हर बार अपने 10 इमेज टैग क्रिएट होंगे। अब उस इमेज टैग में मेरे को क्लास क्या ऐड करनी है, ये। अगर उसको नहीं भी ऐड करते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। उसका एसआरसी मेरे को सेट करना है, तो इमेज डॉट, मैं क्या सेट कर रहा हूँ, एस आर सी। तो डॉट एस आर सी इज इक्वल टू, मेरे को क्या करना है, ये इमेज आई एम जी डॉट यू आर एल्स में था, यू आर एल्स डॉट स्मॉल, ठीक है। ये यू आर एल इसमें सेट हो जाएगा हर बार इमेज टैग में। और जो ये इमेज है फिर मेरे को पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है, इमेज कंटेनर में। तो इमेज कंटेनर को अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से, const container is equal to document dot query selector इमेज कंटेनर, ठीक है। तो मैं करूँगा कंटेनर में, अगर मुझे को कोई भी चीज़ डालनी है, मतलब मैं अपेंड कर रहा हूँ, तो कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड,
ये एक मेथड होती है कंटेनर में। अगर मेरे को इमेज डालनी है तो मेथड होती है, उस कंटेनर को पहले सिलेक्ट करो और उसमें कुछ भी चीज डालनी है तो अपेंड, अपेंड मतलब कि कुछ भी डालना। तो कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और मैं क्या डाल दूंगा उसमें, ये इमेज। ठीक है, नाउ लेट्स चेक। सो कार एंटर, तो मेरे को कार की 10 इमेजेस वहां पे मिल गई। ठीक है, अब इनकी हाइट विड्थ सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इन पे अपन ने इमेज नाम की क्लास नहीं लगाई है। ठीक है, तो अगर इमेज नाम की क्लास लगानी है तो मेरे को क्या करना है, इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड इमेज नाम की क्लास अपने को ऐड कर देनी, जिससे कि ये सही हो जाएंगी। लेट से मैंने सर्च किया बॉय, एंटर, तो बॉय की सारी इमेजेस आ रही है ना। गर्ल, एंटर, तो गर्ल की उसकी नीचे आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अपन ने फॉर्म रिफ्रेश नहीं हुआ है और उसी में इमेजेस ऐड करते जा रहे हैं। इसको देखते हैं कैसे फिक्स कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं कि हर बार फॉर्म सबमिशन हो रहा है, हर बार फॉर्म सबमिशन पे मैं करना चाहता हूँ मेरे इनपुट की वैल्यू को अ, या फिर इनपुट की वैल्यू को नहीं, जो मेरा कंटेनर है उसको मैं खाली करना चाहूँगा। अगर कैसे कि लेट से अभी इसको कमेंट कमेंट आउट करते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय, एंटर। ठीक है, तो मेरे बॉयज की सारी इमेज यहाँ पे आ रही है। अब मैं अगर कुछ भी नया सर्च करता हूँ, लेट से गर्ल, मैंने सर्च किया और गर्ल को सर्च करने से, उसकी इमेजेस दिखाने से पहले ये जो बॉयज की इमेज थी वो मैं खाली करना चाहूंगा। ठीक है, तो और अगर खाली नहीं करूंगा तो मैं जैसे एंटर मारूंगा, इस बॉयज की इमेजेस के नीचे मेरे को गर्ल्स की इमेजेस दिख जाएंगी। तो उसको खाली करने के लिए क्या होता है, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल जो अपना है, जो कुछ भी है मतलब उसके अंदर जो एचटीएमएल है वो सब कुछ ब्लैंक हो जाए। इससे क्या होगा, कार सर्च किया तो कार की इमेजेस आ गई, कार के बाद मैंने बॉय सर्च किया तो कार की इमेजेस चली गई, पहले कंटेनर खाली हो गया और बॉय की इमेजेस आ गई। फिर मैंने गर्ल सर्च किया, एंटर, तो बॉय की चली गई, गर्ल की आ गई। ठीक है, और लोड मोर की बटन को अपने को कैसे काम कराना है, जो अपने अपन ने एक कीवर्ड बनाया था, एक वेरिएबल बनाया था कीवर्ड, तो लेट पेज करके भी एक कीवर्ड बना देते हैं। पेज इज इक्वल टू 1 इनिशियल, पहले पेज की इमेज दिखेंगी। तो पेज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरे को कर देना है पेज, मतलब यहाँ से पेज जाएगा और पेज की वैल्यू 1 आएगी तो भी वही बात है। ठीक है, कार, तो कार की इमेजेस दिख रही है। अब मेरे को पेज की इमेज, पेज की लेट से 1 है और इस पेज की वैल्यू 2 करने के लिए, 2 मैं कब करूंगा, जब मैं लोड मोर पे क्लिक करूंगा। तो लोड मोर की बटन को मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दिस बटन। सो सिलेक्ट कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। अब मैं इस बटन पे लगाऊंगा एक इवेंट लिस्नर। सो बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, कौन सा, क्लिक, एक फंक्शन रन होगा और इस फंक्शन रन होने पे मैं क्या करूंगा, पेज की वैल्यू 1 से बढ़ा दूंगा, तो पेज प्लस प्लस। ठीक है, और जैसे पेज प्लस प्लस हो रहा है फिर से मैं गेट इमेज नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कार 10 इमेजेस आ रही हैं, जैसे लोड मोर पे क्लिक किया, नहीं चल रहा। सबसे पहले मैं बटन को कंसोल लॉक करता हूँ। अरे ये 2 बटन है ना वहाँ पे, तो पहली वाली बटन सिलेक्ट हो गई। ओके, सो इस बटन को कुछ क्लास दे देते हैं, लोड मोड, कॉपी। तो इस बटन को बटन टैग से ना सिलेक्ट करके मैं क्लास से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब सब कुछ आई थिंक ठीक होगा। ठीक है, कार, एंटर, 10 इमेजेस, फिर से लोड मोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो 10 और इमेजेस, फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो 10 और इमेजेस। क्यों आ रही है? क्योंकि इस पेज की वैल्यू 1 से बढ़ती जा रही है और जैसे ही बढ़ती जा रही है फिर से मैं गेट इमेजेस नाम के फंक्शन को कॉल कर दूँ। जैसे पेज की वैल्यू 2 थी तो इस पे क्लिक करने से पेज की वैल्यू 3 हो गई।
और गेट इमेज नाम का फंक्शन कॉल हो गया। तो 3 होके गेट इमेज नाम का फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पे पेज की वैल्यू 3 आ जाएगी और नई इमेजेस उसमें ऐड हो जाएंगी। यस, अब मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से लैपटॉप, तो लैपटॉप की इमेजेस आ रही हैं। और लोड मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो नई 10 इमेजेस भी ऐड हो रही है। समझ में आया थोड़ा बहुत? आया सर, बट बड़ा लेंदी लगा थोड़ा। लेंदी तो लगेगा, अब आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा तो आपको टफ चीजें पढ़नी पड़ेंगी ना। ठीक है, तो एक काम करना, एक बार कल इसको फिर से समझ लेंगे अपन, है ना। और क्या करें क्या करें, हाँ एक बार रिकॉर्डिंग देखना, बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने तो एक बार कल अपन फिर से एक बार ये पूरा देख लेंगे। ठीक है, 2 बार में ही आई थिंक आएगा समझ में। ओके, सो क्लास एंड करते हैं, है ना। ये आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ये एपीआई, इससे आपको फेच करने में आसानी होगी। ठीक, सो गुड नाइट एवरीवन।